औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि वला बाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ कलाम इब्लीस से कुछ इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसके बुनियादी मक़ासद आप तक ऐसा इल्म बयान करना है कि लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब के PDF वर्जन को हमारे वेबसाइट www.idarakhatamulawliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। शुक्रिया। शैतान किस गुनाह के ज़रिए इंसान पर काबू पाता है? शैतान के मुरीद इंसान की सिफ़ात। नबी कब उम्मत के लिए बद्दुआ करता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शैतान से मुलाकात। एक दिन हज़रत मूसा बैठे हुए थे कि अचानक शैतान ज़ाहिर हुआ और ऊंची लंबी टोपी पहन रखी थी। ये टोपी शहवात, दुनियावी ज़ीनतों, फासद अकायद और बातिल अदयान वगैरह की इलामत थी। उसने टोपी उतारी और आपके सामने रख दी। आपने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं शैतान हूँ। जनाब मूसा ने फरमाया कि तू ही शैतान है, तुझे खुदा गारत करे क्यों आया है? शैतान ने कहा कि खुदा के नज़दीक जो आपकी कदर मंजिलत है उसके पेश नज़र आपकी ताज़ीम के लिए हाजिर हुआ हूँ। जनाब मूसा ने पूछा, ये टोपी कैसी है जो तूने सर पर पहनी है? इब्लीस ने कहा कि इस टोपी के ज़रिए मैं आदमी का दिल जीतता हूँ। जनाब मूसा ने पूछा कि तू किस गुनाह के ज़रिए आदमी पर गलबा पाता है? शैतान ने कहा कि जब आदमी अपने आप से राज़ी हो जाए और ख़ुद को पसंद करे और मुतमईन हो जाए और नेक कामों को बहुत ज़्यादा और गुनाहों को हकीर जाने। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शैतान से मुलाकात। एक दफ़ा शैतान हज़रत नूह के पास आया और आपके साथ हम कलाम हुआ और कहा कि आपका मेरे ऊपर बड़ा एहसान है और मैं उसका बदला उतारना चाहता हूँ। हज़रत नूह ने पूछा, कौन सा एहसान? उसने कहा कि आपको मालूम है कि जिस शख्स के अंदर 4 बुरी सिफात हों, सबसे पहले मेरा शिकार बनता है कंजूसी, लालच, हसद और जल्दबाजी। ऐसा इंसान हमारा मुरीद बन जाता है और आपका सबसे बड़ा एहसान मुझ पे ये है कि आपने अपनी कौम को बद्दुआ दी, जिसकी वजह से पूरी कौम हलाक हो गई। अगर आप उस कौम को बद्दुआ न देते तो मुझे कई अरसे तक आपकी कौम को गुमराह करने में वक्त लग सकता था। यानी इब्लीस को अपना वक्त कितना कीमती लगता है। शैतान जब इंसान को गुमराह कर लेता है तो उसके बाद उसका काम ख़त्म हो जाता है। जब इंसान हलाकत में चले जाते हैं तो जहन्नुम के दहाने पर पहुंच जाते हैं। यानी मालूम हुआ इब्लीस के कलाम से कि शैतानियत का काम गुमराह इंसान को हलाकत के दहाने पर पहुंचाकर वहां से गायब हो जाना है। यानी ये हलाकत ही थी कि हज़रत नूह को उन गुमराह अफराद के लिए बद्दुआ करनी पड़ी, वरना नबी तो अल्लाह की रहमत होता है और अपनी उम्मत के लिए इंतहाई मेहरबान होता है। लेकिन उम्मत मुकम्मल गुमराह हो जाए और हदायत नामुमकिन हो जाए और अल्लाह भी कहे कि अब इनकी हदायत नहीं हो सकती, तब ही अल्लाह का नबी उनके लिए बद्दुआ करता है, जिसके नतीजे में उम्मत हलाक हो जाती है। यानी शैतान जब उम्मतों को गुमराह कर देता है तो फिर अंबिया कराम बद्दुआ करते हैं और उम्मतें हलाक हो जाती हैं और शैतान का काम ख़त्म हो जाता है। फ़िरौन का दावा खुदाई। दोस्तों, ये शैतान ऐसा है कि जिससे बड़े बड़े हादियाने जल्लाल को भी गुमराह किया। वो हादियाने जल्लाल के जिनमें एक नाम फ़िरौन का भी है। फ़िरौन वो फ़र्द है कि जिसका मुकाबला हज़रत मूसा से हुआ और फ़िरौन वो है कि जिसने खुदाइयत का दावा किया और कहा, अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं तुम्हारा बड़ा रब हूँ, मुझे अपना माबूद मानो, मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ, मेरी ही परस्तिश करो। मूसा के मुकाबले में उसने फ़ौरन ये कहा कि ए मूसा, अगर तुम अपने अमर से बाज ना आए तो मैं तुम्हें कैदी बना लूँगा। जनाब मूसा ने फ़िरौन के हक़ में कोई बद्दुआ न की, बल्कि अपने कार खैर यानी कार रिसालत में मसरूफ़ रहे। एक दिन जब इब्लीस फ़िरौन के पास आया और उससे हम कलाम हुआ, फ़िरौन ने कहा, ए फ़र्द, तू कौन है? उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, जबकि तूने ही मुझे पैदा किया है। ये बात फ़िरौन के दिमाग में बैठ गई कि जिस तरह किसी मुश्क में हवा भर दी जाए।
اسی طرح فرعون بھی مغرور ہو گیا اور اس نے کھلم کھلا یہ اعلان کر دیا انا ربکم الاعلیٰ کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ پھر آخرکار اللہ نے اس کو بدترین سزا دی اور اس کو دریا میں غرق کر دیا۔